नमस्कार। यूनियन बजट 2022 पार्लियामेंट के अंदर पेश हो गया है और अभी समय है हम सब लोगों के लिए अपनी टैक्स प्लानिंग पे ध्यान दें। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, कैसे टैक्स बचा सकते हो। बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ही यूजफुल आपको स्टेप दिए जाएंगे जो समझना भी आसान है और उसके साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या आरआईए या पीएमएस प्रोवाइडर या स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक एडवाइजर, इन सब लोगों से 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 जनवरी 2022 के पीरियड का कैपिटल गेन स्टेटमेंट मंगवाएं। कैपिटल गेन स्टेटमेंट में आपको कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का कैलकुलेशन होगा। उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी होगा। उसके अलावा आप अपनी फाइल में देखें कि और कहां आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आ रहा है। आपने गोल्ड में कुछ किया है, आपने रियल एस्टेट में कुछ किया है, आपने अनलिस्टेड शेयर्स में कुछ किया है, आपने इंटरनेशनल स्टॉक्स में कुछ भी किया है, आर्ट, कुछ भी वैल्यूएबल आपने जो असेट है आपने बेची या खरीदी है। खरीदने में प्रॉब्लम नहीं, अगर बेची है तो उसको आपको देखना है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना सेकंड स्टेप है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन अलग अलग असेट के लिए अलग अलग होता है। फॉर इंस्टेंस, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स जिनके अंदर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, एसटीटी, वहां लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन ऐसा है कि अप टू 12 मंथ वहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल माना जाता है और 12 मंथ के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल माना जाता है। इंटरनेशनल इक्विटी, अनलिस्टेड शेयर्स और रियल एस्टेट के अंदर ये पीरियड 24 मंथ्स का है। मतलब इन कोई भी एसेट में आपने पैसा डाला है और आपने अगर पैसा निकाला है तो 24 मंथ के अंदर निकाला है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है और 24 मंथ के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है। गोल्ड, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग थ्रू फंड ऑफ फंड, नॉर्मल फंड ऑफ फंड और डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ये होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का 36 मंथ हो जाता है। मतलब अगर आपने गोल्ड में डायरेक्ट गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड एफओएफ या डिजिटल गोल्ड के द्वारा आपने पैसा डाला है या डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है या फंड ऑफ फंड में इंडिया में पैसा डाला है या इंटरनेशनल फंड में आपने पैसा डाला है इंडियन फीडर फंड के द्वारा, तो इन सब के अंदर आपका होल्डिंग पीरियड 36 मंथ रहना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। 36 मंथ के अंदर रहा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। अभी आता है स्टेप नंबर 3। ये सब होने के बाद आपको देखना कि आपकी हर फाइल के ऊपर जितनी भी फैमिली मेंबर है, जितने भी टैक्स पेइंग एंटिटीज है, हर फाइल के अंदर अप टू 1 लाख रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम या डायरेक्ट स्टॉक्स का आपको 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन बुक करना है, क्योंकि अप टू 1 लाख रुपीज हर एसएससी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्प्ट होता है हर साल। ऐसा नहीं कि इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसलिए आपको हर साल उसको बुक करना है। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, उसके बाद भी आपका कहीं भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस है तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आपके पास कहीं भी रियलाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो आपको क्या करना है कि उसके अगेंस्ट में आप अपनी बुक्स में देखिए कि कहीं भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो एक दूसरे के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो अपनी बुक्स में देखिए कि कहीं भी आपको अनरियलाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है क्या। अगर वो है तो आप उसको रियलाइज कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी आप कम कर सकते हैं। दूसरा आगे हम आते हैं शॉर्ट टर्म पे। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अगेंस्ट में ही एडजस्ट हो सकता है और कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता।
ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका इस साल का हो सकता है या पुराना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बाकी सारे गेन एक दूसरे के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, एटीसी के अंदर आप ELSS के अंदर पैसा डालें 1,50,000 रुपीज पर फाइल। ELSS, PPF और बाकी कोई भी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपका 3 साल का पीरियड कंप्लीट होने को आया है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, अप्रैल में जा सकते हैं। उस पूरे प्रोसेस में आपको 4 इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिलते हैं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी और भी कम हो जाती है। तो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन आपका 20% टैक्स लायबिलिटी नहीं रहता लॉन्ग टर्म का। हमने कई बार देखा कि वो टैक्स लायबिलिटी 8 to 12% के आसपास आती है, इफेक्टिवली एज गुड एज इक्विटी टैक्सेशन ओनली। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जब आप ये टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं तो मालूम पड़ेगा कि आपने किसी को पैसा उधार दिया, वहीं कहीं पैसा डूब गया, आपने कोई एनसीडी में पैसा डाला, रिटर्न नहीं आया, कोई एफडी में पैसा डाला, वहाँ पैसा रिटर्न नहीं आया आपका, तो वो लॉसेज आप अपनी बुक्स में बुक नहीं कर सकते, बिकॉज वो अलाउड नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका कहीं भी नुकसान है और दूसरा आपका कहीं लॉस गेन है, तो आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज म्यूचुअल फंड का है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, इसका जरूर ध्यान रखें। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।